नमस्कार, दिव्य हिंदी न्यूज़ के डीएनए में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं विमल जैन। आज हम बात करेंगे यूक्रेन और रशिया के बीच चल रहे युद्ध के मैदान में दिखा तिरंगे का दम। उसके पहले कुछ आप ये क्लिप देखिए। इन क्लिप में आपने देखा, आपको कई बसेस पर कई छात्रों और नागरिकों के हाथ में भारतीय तिरंगा दिखा और इसी तिरंगे ने हजारों नागरिकों को सुरक्षित भारत लाया। और ये सब कैसे शक्य हो पाया? ये शक्य हो पाया भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन गंगा के अंतर्गत। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में यह ऑपरेशन गंगा चलाया जा रहा है और भारत सरकार द्वारा यूक्रेन के राजदूत को एक एडवाइजरी जारी की गई। भारतीय राजदूत को उन्हें कहा गया कि जो भी भारतीय नागरिक यूक्रेन छोड़ रहे हैं उन्हें कहा जाए कि अपने साथ तिरंगा झंडा रखे, अपने गाड़ी पर तिरंगा झंडा लगाए। जैसे कि आपको पता है वहाँ पे सिचुएशन बड़ी भयानक है, तो वहाँ पे कर्फ्यू लगा हुआ है और ऐसे में भारतीय झंडा लाना, कहीं ढूंढ पाना बड़ा मुश्किल था। तो छात्रों और नागरिकों ने क्या किया, कलर स्प्रे से, कलर पेपर से और कलर प्रिंटर से हमारा भारतीय तिरंगा निकाला और बनाया और उनको अपने साथ अपने गाड़ी पर लगाकर यूक्रेन की सीमा क्रॉस करने निकल पड़े। और रास्ते में उन्हें कई रशियन और यूक्रेनी सैनिक भी मिले और जब उन्हें चेक पोस्ट पर पूछा गया यू आर ए इंडियन, तो इन्होंने भी गर्मजोशी से कहा यस आई एम ए इंडियन। ये है हमारे तिरंगे की ताकत। हमारे भारतीय तिरंगे ने बुलेट प्रूफ जैकेट का काम किया और सुरक्षित उन सभी नागरिकों को यूक्रेन की सीमा क्रॉस करवा दी और कई सारे नागरिक और विद्यार्थी आज भारत पहुंच रहे हैं और ये मिशन आज भी हमारा जोरों शोरों से चालू है। भारत ने पूरे विश्व में बता दिया कि यह है भारतीय तिरंगे की ताकत। और जैसे ही ये जानकारी अन्य देश के नागरिकों को मिली, उन्होंने भी तुरंत तिरंगा बनाकर यूक्रेन की सीमा क्रॉस करने लगे और वे भी सुरक्षित क्रॉस कर अपने देश पहुंच गए। और अब हम उन संकुचित बुद्धि के भारत में रहने वाले नागरिकों को कहना चाहते हैं जो कहते हैं ना कि हम तिरंगा नहीं उठाएंगे। अरे मूर्खों, देखो अन्य देशों के लोग भी भारतीय तिरंगे से सुरक्षित यूक्रेन पार कर अपने देशों में पहुंच रहे हैं और आप कहते हैं हम तिरंगा नहीं उठाएंगे। आज पूरा विश्व भारतीय तिरंगे की ताकत देख रहा है और ये मुमकिन कैसे हो पाया, अब आपको हम वो समझाते हैं। पहले आप और एक ये क्लिप देखिए। दिखा दिया, वो एक तरीके से यूक्रेन में खड़ा होके भी सेफ था, तो बहुत सारे दूसरे देशों के बच्चों ने भी भारत के झंडे दिखाने शुरू कर दिए थे सेफली निकलने के लिए। कितना प्राउड है आपको इस बात का, भारत का झंडा आपके देश का झंडा है? एक्चुअली हमारे जो फ्लैट है, फ्लैट के यहाँ पर आर्मी से हमारी ऐसी बात हुई थी, तो वो कह रहे थे कि आपका जो है इंडियन फ्लैग है और आप इंडियन हो तो आपको इतनी डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि इंडिया रशिया का सब ठीक चीज है। तो हम लोग ने वैसी फटाफट फ्लैग अरेंजमेंट की और जैसी हमारी बस जैसी हुई तो हम लोग ने बस के सामने 2 इंडियन फ्लैग प्रॉपर बिगेस्ट बड़े बड़े लगा दिए ताकि हमको फ्री क्लियरेंस मिले। और एक्चुअली वो काम किया क्योंकि इंडियन फ्लैग देखे लोगों ने देखा कि ये सब इंडियन बच्चे मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, तो उनको हमको अलाउंस मिलता है कैसे। यस मैम, वो फ्लैग मैंने अरेंज करा था। मैं भाग के जाके मार्केट गया, कलर स्प्रे लेके आया, फिर मैंने 6 कलर स्प्रे खरीदे, फिर मैं दूसरी दुकान पे गया, मैं कर्टन लेके आया, मैंने कर्टन काटा, फिर वो हैंड टू हैंड स्प्रे बनाया, वो मेरे पास वीडियो भी है। फिर हम जब घर से निकल रहे थे पूरी बस पे फ्लैग लगाए, फिर हमने नेशनल एंथम गाया, उसके बाद फिर यूक्रेन की सीमा को लगकर 4 अन्य देश है जिसमें पोलैंड, रोमानिया, स्लोवाकिया और हंगरी है और इन सभी देशों में जाने के लिए भी आपको वीज़ा लगता है। परंतु भारत सरकार ने उच्च स्तरीय वार्ता करके वहाँ पे वीज़ा खत्म किया और इन सभी छात्रों को वहाँ पे शरण लेने के लिए उन सरकारों को मनाया और उन सरकारों ने भी इन्हें शरण दी। वहाँ के हमारे भारतीय राजदूतों की भूमिका महत्वपूर्ण है और तुरंत भारत सरकार ने अपने 4 कैबिनेट मंत्री उन चारों देशों में भेजे, जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया, वीके सिंह, हरदीप सिंह पुरी और किरण रिजिजू शामिल है। इन चारों ने भी वहां जाके मॉनिटरिंग की और छात्रों का हौसला बढ़ाकर उन्हें वहां से अलग अलग हवाई जहाज में, वायुसेना के जहाज में बैठाकर भारत पहुंचाया और भारत में भी केंद्र सरकार के मंत्रियों ने दिल्ली और मुंबई में इनका गर्मजोशी से स्वागत किया। दिल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुरक्षित हैं, हम उसके लिए भगवान से धन्यवाद करते हैं और यहाँ भी आपकी सब सुविधाओं के इंतजाम किया गया है, आपको किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा। वेलकम बैक टू द मदरलैंड। सोचिए, आज तक जो अभियान हमारी सेनाएं तो करती ही है, रेस्क्यू अभियान हमारी सेनाएं तो चलाती है, पहली बार हमारे सरकार के मंत्री
ग्राउंड लेवल पर जाकर रेस्क्यू अभियान चला रहे हैं। कितनी गर्व की बात है। और पूरा विश्व आज हमारे भारत के इस मिशन को देख रहा है। इस युद्ध में सभी की नजरें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर थी, क्योंकि रसिया और यूक्रेन बार बार हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री जी से वार्तालाप कर रहे थे। आपको ये मिशन गंगा के बारे में अन्य न्यूज़ चैनल पर जानकारी नहीं मिली होंगी। अन्य न्यूज़ चैनल पर आपको सिर्फ और सिर्फ युद्ध और युद्ध दिखाया जा रहा है, यहाँ बम गिरा, वहाँ बम गिरा, परंतु हमारे भारत की तिरंगे की ताकत आपको कोई मीडिया नहीं दिखा रहा। और ये हम आपको दिखा रहे हैं। हम चाहते हैं कि इस न्यूज़ को आप ज़्यादा से ज़्यादा भारत के लोगों तक पहुँचाएं। भारत ने आज जो ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, इसके पहले भी भारत ने 1990 में कजाकिस्तान में एयरलिफ्ट करके भारतीयों को बचाया था। भारत सरकार आज हमारी इतनी सक्षम है कि भारत के अंदर भारत के भूमि पर भारत के नागरिकों की रक्षा तो करती है, परंतु विदेश में कहीं भी भारत के नागरिक पर कोई भी आँच आ जाए तो मजबूती से उसके साथ खड़ी रहती है। और यह ताकत आज पूरा विश्व देख रहा है। कुछ देश हैं जो अपने आप को विश्व गुरु और महाशक्तिशाली कहते हैं, वो अपने हॉलीवुड पिक्चरों में अपने आप को बड़ा बड़ा चढ़ाकर दिखाते हैं, परंतु प्रैक्टिकल में वो हमारे सामने कुछ भी नहीं है। उन्हीं देशों के नागरिकों को उन्होंने कहा था कि आप आपके हिसाब से ही यूक्रेन क्रॉस करिए। ये वही देश है जो अपने आप को विकसित और महाशक्तिशाली कहते हैं। आज भारत ने मिशन गंगा के माध्यम से एक बार फिर विश्व को संदेश दिया है कि भारत अपने नागरिकों की रक्षा के लिए किसी भी जंग में कूद सकता है और कहीं से भी सुरक्षित अपने नागरिकों को ला सकता है। इसका और एक उदाहरण है, पोलैंड को लगकर यूक्रेन की एक सीमा है जहाँ से 50 किलोमीटर का एक रास्ता है। वहाँ पे कुछ घटनाएं हुई जहाँ पे यूक्रेन पुलिस द्वारा भारतीय नागरिकों को टॉर्चर किया गया। जैसे ही ये जानकारी पोलैंड के राजदूत को मिली, इन्होंने रातों रात एक ऑपरेशन चलाया और यूक्रेन के मैदान में घुसकर 50 किलोमीटर अंदर घुसकर भारतीय छात्रों को वहाँ से भी सुरक्षित बाहर निकाला। मौत के मुंह से हमारे भारतीय छात्रों को निकालने का अगर साहस कोई रखता है पूरे विश्व में, वो है सिर्फ भारत और भारत। आज भारत सरकार ने ये साबित कर दिया कि भारत के नागरिक भारतीय सरकार की प्राथमिकता है। कितनी भी बड़ा जोखिम क्यों ना है, भारत सरकार उन्हें सुरक्षित लेकर आएंगी। हम उनके प्रति भी संवेदना व्यक्त करते हैं जो भारतीय छात्रों की इस युद्ध में मौत हुई है। और हम सभी से विनती करते हैं कि जो भारतीय छात्र नागरिक यूक्रेन में फंसे हैं, वो जल्द से जल्द चंद घंटों में यूक्रेन छोड़कर इन चारों देश की सीमाओं पर पहुँचे, जहाँ से भारत सरकार इन्हें रेस्क्यू करेगी। और हम भारतीय नागरिकों से भी विनती करते हैं कि वे अपने छात्रों और नागरिकों के लिए, यूक्रेन में फंसे भारतीयों के लिए प्रार्थना करें और जल्द से जल्द वे भी सुरक्षित सभी के सभी भारतीय भारत आ जाए। और अंत में हम आपको एक क्लिप दिखाना चाहते हैं। हिंदुस्तानी पिक्चर की एक क्लिप है जिसमें गाना है तेरा जलवा जलवा। आज भारत सरकार के तिरंगे का जलवा पूरे विश्व देख रहा है। हम चाहते हैं कि आप ये क्लिप देखिए और देखिए कि कैसा है हमारे भारत का जलवा। मेरी निगाहें करती है, मेरी निगाहें करती है तेरे कदमों पे सजदा। जलवा तेरा जलवा जलवा, वो तेरा जलवा जलवा, जलवा तेरा जलवा जलवा, वो तेरा जलवा जलवा, जलवा तेरा जलवा, तौबा मेरी तौबा। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि भारत का जलवा ऐसा ही बढ़ता रहे और आप सभी सुरक्षित रहे और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।